बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने घर की छत पर सब्जियां उगाएं के एक और एपिसोड में खुशामदीद। बीएम फार्मर चैनल में हम आपको घर की छत पे और घर के लॉन में तमाम मौसमी सब्जियां आसान और सादा तरीक़ों से उगाने के तरीक़ाकार बताते हैं। आज हम बात करेंगे मौसम सरमा की एक मरगूब सब्ज़ी मटर की। मटर तकरीबन हर घर में बड़े शौक़ से खाया जाता है। मटर के बेपनाह तिबी फ़वाइद हैं, चंद एक का जिक्र करते हैं। मटर खाने से इंसान सेहतमंद रहता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, वज़न कम करता है, आँखों की बीनाई तेज़ करता है और गैंठिया में भी फ़ायदेमंद है। मटर एक फलीनुमा हमारी एक सब्ज़ी है और ये मौसम सरमा में आप इसे छत पे या लॉन में उगा सकते हैं। अगर आप इसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो जब ज़मीन में लगाएं तो इसकी बेल या तो आप वैसे भी इसको किसी भी तरफ इसका रुख बदल सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ धागे या इस तरह कोई लकड़ी वगैरह बांधेंगे तो ये चूँकि बेल है इसलिए ये ऊपर भी चली जाएगी। अगर इस तरह इसको खालियों में भी लगाना चाहें तो ये खालियों के ऊपर भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ बेहतरीन सब्ज़ी मिल सकती है। कमर्शियल लेवल पे भी इस तरह से लगाया जा सकता है और अगर आप घर के लॉन में भी लगाना चाहते हैं तो इसकी बेहतरीन फसल मिलती है और इसको फूल लगते रहते हैं और उनसे पैदावार आती रहती है। घर की छत पे अगर आप मटर लगाना चाहते हैं तो आप 3 से 4 घंटे पहले मटर को भिगो लें और मिट्टी के अंदर आपने इनको इस तरह से लगाना है कि आप इस तरह जो टोकरी है, टोकरी के चारों तरफ मटर के दाने थोड़े थोड़े वक्फे से लगा देंगे। साइडों पर मटर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब मटर की बेल उगेगी तो उसे वो टोकरी से बाहर चली जाएगी और दरमियान में जो खाली जगह है इसमें आप कोई धनिया, पुदीना, इसके अलावा पालक या कोई और सब्ज़ी भी लगा सकते हैं। सबसे बढ़ के लहसुन की भी इसके अंदर तुरियाँ लगाई जा सकती हैं। तो इस तरह से आप इसको मटर को लगाएं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मटर को काश्त करें इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये ना सिर्फ मौसम सरमा की सब्ज़ी है बल्कि अगर इसकी पैदावार ज़्यादा हो जाए तो इसे महफूज भी बनाया जा सकता है। मटर के दाने इस तरह लगाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको छुपा दें। कोशिश करें कि वत्तर वाली जगह पे इसको काश्त करें। ये मैंने टोकरी में लगाया था और अभी मैं अपने लॉन के अंदर इस तरह से खालियाँ बना के चारों तरफ पानी मैंने लगाया और दरमियान में इसके दाने लगा दिए और ये 1 हफ़्ते के बाद अभी इनकी जर्मिनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी आपको जर्मिनेशन दिखाता है, ये देखिए वत्तर जो है वो जहाँ तक वत्तर जाएगा वहाँ तक आपने इनको लगा देना है। और ये देखिए माशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद जो मटर हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं और जो मैंने टोकरी में सब्जियां लगाई हैं आज इंशाल्लाह 1 हफ़्ते तक उनकी जर्मिनेशन भी हो जाएगी। 3-4 सालों से ये मैं सब्जियां इस तरह अपने घर के लिए लगा रहा हूँ और तकरीबन तमाम मौसमी सब्जियां लगा रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप भी कोशिश करें कि मौसम सरमा की, मौसम गर्मा की तमाम तर सब्जियां खुद उगाएँ और खाद और स्प्रे से अपनी जो सेहत है उसको मुतासर होने से महफूज रखें। ये पिछले साल माशाल्लाह मेरी मटर की जो फसल थी उसकी कुछ हाइलाइट्स आपको दिखा रहा हूँ। इसी के साथ अगर आप मटर ज़्यादा काश्त कर लें पकाने के अलावा आप इसके दाने निकाल के इनको महफूज भी कर सकते हैं। इनको महफूज करने का मुकम्मल तरीक़ाकार यहाँ पे लिखा हुआ है। आने वाले दिनों में जो मैंने अभी मटर काश्त किया है इसकी अपडेटेड वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा आप जो मटर है इसे काश्त करने का बेहतरीन टाइम जो है वो अक्टूबर का एंड और पूरा नवंबर आप इसको काश्त कर सकते हैं। अभी नवंबर चल रहा है तो आप कोशिश करें कि मटर को आप घर के गमलों में, बाल्टियों में या लॉन के अंदर काश्त करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।